हरिओम। जिन्होंने अपने अंतिम श्वास तक गुरुदेव से निभा ली, ऐसे धुरंधर गुरु भक्त, सेवा में सदा तत्पर रहने वाले, जिनको बापूजी महंत रूपा भाई के नाम से बुलाते थे, ऐसे सूरत आश्रम के भूतपूर्व संचालक श्री रूपा भाई के जीवन के गुरुदेव के संग बिताए हुए कुछ अविस्मरणीय संस्मरण हम सुनते हैं। जिन्होंने गुरु आज्ञा मानी वे निहाल हुए, जो नहीं माने वे दुखाले संसार में फंसे ही रहे। सूरत के रूपा भाई बताते थे कि सूरत के शिविर में मेरे साथ मेरा एक मित्र भी आया था। बापूजी ने उसे भी अनुष्ठान करने को कहा था, परंतु उसने पूज्य श्री की बात नहीं मानी और लौट गया। जब बापूजी अगली बार सूरत आए तो मुझसे पूछा, तेरा साथी कहाँ गया? मैंने कहा, बापूजी वह तो घर चला गया। यह सुनकर गुरुदेव के हृदय में करुणापूर्ण व्यथा हुई। संभवतः उस आज्ञा पालन में उसके कठोर प्रारब्ध के उन्मूलन एवं सुखमय जीवन का बीज समाया था। कुछ दिन बाद ही पता चला कि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया है, नौकरी धंधा करना भी कठिन सा हो गया है और यह समस्या उसे लगभग जीवन भर बनी रही। अगर वह बापूजी की बात मान लेता तो उसके भाग्य की रेखाएं बदल जाती और उसको इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उसने गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानी, लेकिन गुरुदेव कैसे करुणा वरुणालय हैं कि जब कभी उसकी दयनीय हालत के बारे में गुरुदेव को पता चलता तो गुरुदेव का हृदय करुणा से भर जाता। पूज्य श्री बोलती कि जब भी वह आश्रम आए तो उसे रहने देना, उसको खर्चा पानी देना। पूज्य बापूजी सत्संग में भी यह बात बताते थे कि देखो, रूपा रुक गया तो कितना अच्छा हुआ, और उस बेचारे मित्र की क्या हालत है। एक बार भोपाल समिति वाले अपने क्षेत्र में पूज्य बापूजी के सत्संग समारोह की मांग हेतु पूज्य श्री के पास आए। बापूजी ने, रूपा भाई बताते हैं कि मेरी ओर इशारा करते हुए समिति वालों को कहा, यह मेरा नया शिष्य है, इसको सत्संग करने ले जाना, यह सत्संग करेगा। तब आश्रम का आत्मयोग नाम का एक नया साहित्य निकला था। बापूजी बोले, आत्मयोग पढ़ लेना और याद करके बोल देना, चिंता नहीं करना, अपने आप भीतर से सब निकलेगा, जा। इतना कहकर गुरुदेव चले गए। मैं बहुत घबरा गया, मुझे पसीना छूटने लगा। सब मुझे सत्संग करने के लिए बोलने लगे। मैंने गुरु आज्ञा को महत्व न देकर अपनी अल्पमति के अनुसार कहा कि बापूजी ने तो ऐसे ही बोल दिया है, ऐसे थोड़ी ही मुझसे सत्संग हो पाएगा। मैं अभी अभी तो आया हूं, 1 महीना भी नहीं हुआ है आश्रम में आए हुए। दूसरे दिन ही प्रातः 4 बजे बापूजी का दूरभाष आया, फोन आया। मैंने उठाया तो गुरुदेव ने पूछा, कौन? जी रूपा, तो गया नहीं सत्संग करने? जी मेरा मन ना बोलता है। गुरुदेव ने कहा, अरे गुरु के कहे अनुसार करेगा कि अपने मन का करेगा? गया होता तो कहां से कहां पहुंच गया होता।
अपनी संकीर्ण विचारधारा के चलते उस समय में गुरु आज्ञा पालन में चूक गया। बाद में गुरु कृपा से मुझे समझ में आया कि गुरुदेव जब कुछ आज्ञा देते हैं तो उसे पूरा करने का सामर्थ्य भी देते हैं। वास्तव में तो उन्हीं के सत संकल्प से कार्य पूरा होता है, हम तो उसमें निमित्त मात्र बनते हैं। पूज्य बापूजी साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उनमें हमेशा ब्रह्म भाव ही रखना चाहिए। पूज्य श्री को सच्चाई, ईमानदारी बहुत पसंद है। गुरुदेव मन की बात भी तुरंत जान लेते हैं। एक बार बापूजी मुझसे बोले कि तू जितना भोजन करता है उतना डब्बे में लेकर आ। मैं डिब्बे में 2-3 रोटी, थोड़ा चावल और रसदार सब्जी लेकर आया। बापूजी कुटिया के अंदर बैठे थे। गुरुदेव ने डिब्बा देखा तो बोले, सच बता, तू रोज जितना खाता है उससे कम लाया है ना? मैंने कहा, जी बापूजी, कम लाया हूं, लेकिन आपको कैसे पता चल गया? पूज्य श्री बोले, अरे मुझे सब पता है, तू क्या करता है मैं सब जानता हूं। तू अभी से नहीं, 2 जन्मों से मेरे साथ है। भोजन स्वास्थ्य व साधना के अनुकूल हो, उचित मात्रा में हो, इस बात का पूज्य श्री ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगा था कि पूज्य श्री यही सब देखने के लिए मेरा भोजन देखना चाहते हैं, लेकिन यहां बात कुछ और ही निकली। यहां पर बात थी सच्चाई की, निखालिसता की। ईमानदारी भरा व्यवहार पूज्य श्री को बहुत पसंद है। एक भाई आश्रम में बिना अनुमति के पेड़ से अमरूद तोड़ के खा लेता था। बाद में उसे एहसास हुआ कि यह तो चोरी कहलाएगी। गुरु के आश्रम में ऐसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र में गलत काम करना तो बहुत बड़ा अपराध है। उसने बिना किसी के कहे यह बात सच्चाई से गुरुदेव के सामने रख दी और क्षमा याचना करने लगा। बापूजी उस भाई की ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले, रूपा, यह ईमानदार है, इसको अपने साथ सेवा में रख लेना। किसी की जरा सी भी ईमानदारी, तत्परता, सरलता, भगवत प्रीति आदि देखकर गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। मुझ में तो कोई अपना सद्गुण था नहीं, जो भी था वह गुरुदेव के सत्संग और कृपा से मिला था। फिर भी एक बार सेवा में ईमानदारी की बात चल रही थी तो प्रसन्न होकर पूज्य श्री बोले, रूपा, अगर तूने अपने बलबूते पर आत्म साक्षात्कार नहीं भी किया तो भी आखिर में तेरे को धक्का तो लगा ही दूंगा। सूरत आश्रम से जुड़े हुए ऐसे रोचक एवं विशेष प्रसंग सुनने या देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरि ओम।